सीवीटी यूजी 2025 जिस घड़ी का आप सभी को इंतजार था, आपकी एग्जामिनेशन जो है 13 मई से लेकर जो है 3 जून के अंदर जो है शेड्यूल किया गया था और आप लोगों के फर्स्ट जिनके भी एग्जामिनेशन है 13 मई को वो आपका शुरू होने वाला। और इस समय कैंडिडेट्स के मन में सबसे बड़े सवाल है कि सर एग्जाम डे के दिन हमें किन चीजों को मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए और एग्जामिनेशन सेंटर पर जाते समय हमें क्या क्या चीज एग्जामिनेशन सेंटर पर अलाउ किया गया है। अगर आपके अंदर भी ये दो सवाल आपको परेशान कर रहा है सीवीटी यूजी 2025 से रिलेटेड, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में एग्जाम डे इंस्ट्रक्शंस पर बातें करने वाला हूं कि क्या क्या चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा आपके एग्जामिनेशन डे के दौरान। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचा है। इस चैनल पर हम आपको एग्जाम के प्रिपरेशन, एडमिशन प्रोसेस और काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स को प्रोवाइड करते हैं। अगर अभी तक आपने सीवीटी से रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को नहीं फॉलो किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा और इन इंस्ट्रक्शंस को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपके लिए सीवीटी यूजी 2025 में एग्जाम सेंटर पर विभिन्न तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि एंट्री बिफोर द गेट क्लोजिंग टाइम, यानी कि जो भी आपका एग्जामिनेशन, जैसे सपोज आपका एग्जामिनेशन यदि फर्स्ट स्लॉट में 9 से 12 के बीच है तो जनरली 1 से 1.5 घंटा पहले जो है आपके लिए एग्जाम पे रिपोर्टिंग टाइम जो है आपका दिया रहता है। यानी कि 7 बजे से अगर आपकी रिपोर्टिंग टाइम शुरू है और 8:30 बजे अगर गेट क्लोजिंग टाइम है तो आपको गेट क्लोजिंग टाइम से पहले जो है आपको अपने सेंटर पर पहुंचना है। अगर आप उससे लेट करते हैं तो आप एग्जामिनेशन दे नहीं पाओगे और आप इस एग्जामिनेशन से बाहर हो जाओगे। तो पहला इंस्ट्रक्शंस को आपको इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। दूसरी चीज है यहाँ पे इंश्योर क्वेश्चन पेपर इज एज पर द एडमिट कार्ड। जैसे कि आपका मान लीजिए 9 बजे से एग्जामिनेशन जो एडमिट कार्ड में दिया गया केमिस्ट्री का है तो आपको ये चेक करना है कि आपका जो एडमिट कार्ड में जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, क्या उसी के क्वेश्चन पेपर से आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर इसमें किसी भी तरह की टेक्निकल गड़बड़ी या त्रुटि आती है तो तुरंत आपको अपने इन्विजिलेटर को जाके इन्फॉर्म करना है और वहीं पे इन्फॉर्म करते ही आपकी जो है सारी समस्या उनको बतानी है। तीसरी चीज है अवॉइड अनफेयर मीन्स, किसी भी तरह का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इन सारी चीजों को अवॉइड किया गया। तो आपको अनफेयर मीन्स नहीं करना है, अब बगल वाले से कुछ पूछना नहीं है, बातचीत नहीं करनी है, किसी भी तरह की चीटिंग्स नहीं करनी है, ये सारा चीज को अवॉइड करना। अगर आप इस चीज में करते हुए पाए गए तो आपकी एग्जामिनेशन से आपको जो है बाहर निकाल दिया जाएगा और आपकी एग्जामिनेशन रद्द कर दी जाएगी। चौथा चीज है नॉट अलाउड टू लीव द सेंटर बिफोर द एग्जाम कंप्लीट्स, यानी कि यदि आपका एग्जामिनेशन 9 से 12 के बीच में है तो जब तक आपका एग्जामिनेशन का पूरा स्लॉट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप एग्जाम सेंटर से बाहर नहीं जा पाएंगे, आपको अंदर ही रहना होगा। इसलिए जब भी आप एग्जाम में इंटर करें आप अपने आपको तैयार कर ले कि आपको आगामी 3 से 4 घंटे तक जो आपको अंदर ही रहना होगा जब तक आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं होगा। इसके हिसाब से आपको किसी भी तरह की बायोलॉजिकल ब्रेक्स ये सब चीजें नहीं मिलेगी, तो इसलिए आपको इन चीजों का खास करके ख्याल रखना है। नेक्स्ट आपको जो फॉलो करनी है वो है बोथ द पेजेस एंड द एडमिट कार्ड हैज टू बी प्रिंटेड, यानी कि आपके एडमिट कार्ड्स में देखेंगे तो आपका डिटेल्स है, सेल्फ डिक्लेरेशन है और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। तो आपको तीनों जो इंफॉर्मेशन है 2 पेजेस में दी गई तो इनको आपको प्रिंट आउट करके ही लेकर जाना होगा। ये नहीं कि सिर्फ आप एडमिट कार्ड का पोर्शन लेकर गए, तो आपको एडमिट कार्ड के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन की आवश्यकता और इंस्ट्रक्शन वाले पेजेस भी आपके प्रिंट आउट होने चाहिए और उसको कंप्लीटली लेकर जाना है। नेक्स्ट है वेरीफाई लोकेशन एंड टेस्ट वेन्यू बिफोर 1 डे ऑफ योर एग्जाम, यानी कि एक दिन पहले। नहीं तो लास्ट ईयर की मैं आपको कहानी बताता हूं, कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ था कि जब वो एग्जाम सेंटर के लिए अपने जो व्हीकल्स, ऑटो या फिर जो आपके व्हीकल्स लेकर गए वो टाइम से नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनको एग्जैक्ट लोकेशन पर वो समय से नहीं पहुंच पाने की वजह से लेट हुए 10 मिनट और वो एग्जाम से बाहर हो गए। तो आपको इस चीज से बचने के लिए एक दिन पहले आपको अपने एग्जाम सेंटर पर जाना है, अपने एग्जाम सेंटर को वेरीफाई कर लेनी है और फिर आप नेक्स्ट डे जो है सही समय पर आप वहां पे पहुंच सकते हैं और आसानी से अपने एग्जामिनेशन जो टाइम दिया हुआ है उससे पहले आप यहां पे पहुंच पाओगे। नेक्स्ट है कीप चेकिंग मेल्स एंड मैसेजेस, जो आपके ईमेल आईडी जिससे आपने अपने एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म को भरा या कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर आपको मेल्स और मैसेजेस आ सकते हैं। अगर किसी भी तरह की यहां पे चेंजेस होते हैं तो उसको जो है आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना है। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे फिल द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको अपनी पोस्ट फोटो पेस्ट करनी है, साथ में जो आपका थंब इंप्रेशन मांगा गया वो वहां पे लगानी है और स्पेशली लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपकी क्लियर रहे इस चीज को आपको इंश्योर करना है। और ओनली अलाउड टू कैरी दी ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल आप लेके जा सकते हैं। एडमिट कार्ड जो आपने एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड किया वो आप लेके जा पाओगे और इसके बाद जो है आप यहाँ पे एडिशनल अपनी पासपोर्ट साइज फोटोज जो है आपको 2 लेकर जाना है और इसके अलावा आप यहाँ पे वैलिड आईडी प्रूफ जो भी आपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय यूज किया होगा उसको जो है आपको यहाँ पे लेकर जाना अलाउ है। तो यही 4 चीजें आप अपने साथ लेकर जाओगे। साथ में
आपको ऐसे ड्रेस पहन के जाना है जो कि एक लूज हो, कंफर्टेबल रहे। आपको अवॉइड करनी है शूज को, स्लीपर पहन के जाना है। साथ में जो है आपके जब कपड़े में अगर बड़े बड़े बटन्स हैं तो उनको भी अवॉइड करना है। आपको छोटे और सिंपल बटन्स वाले कपड़े पहन के जाना है। टी शर्ट्स और लोअर्स आप यहां पे प्रीफर कर सकते हैं। और सेपरेट आपको जो है क्या पहन कर जाना चाहिए, और ऑलरेडी आपकी जो है ड्रेसिंग कोड पे जो है ऑलरेडी आपको सेपरेट वीडियो बना हुआ है जिसको आप देख सकते हैं, और उसी के हिसाब से जो अपनी कंफर्टेबल ड्रेस के साथ जाइए और एग्जामिनेशन सेंटर पर जो है समय से पहले पहुंच के अपने एग्जाम्स को दीजिए। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी एग्जाम डे इंस्ट्रक्शंस के लिए कैंडिडेट का। बाकी अगर कोई डाउट है, क्वेरीज है सीयूईटी से रिलेटेड, जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।